ये कहानी जेम्स नाम के कॉन्ट्रैक्टर की है जो मिलिट्री का ऑफिसर है। जेम्स के बचपन में अपने पिता के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। जेम्स की वाइफ एवा और बेटा है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। जेम्स को अब आर्मी ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि पिछली वॉर में उसके कई दोस्त घायल हो चुके हैं, जिसमें उसकी एक टांग पर चोट लग चुकी थी। चोट के कारण दर्द इतना बढ़ गया था कि वो पेन रिलीफ के लिए ड्रग्स लेता है। पर जब जेम्स का मिलिट्री कैंप में मेडिकल टेस्ट होता है तो ब्लड में ड्रग्स पाए जाने की वजह से उसे जॉब से सस्पेंड कर देते हैं। जेम्स बाहर आकर अपने फ्लैग को सैल्यूट करता है। जब जेम्स घर आता है तो एवा को ये सारी बात बताता है कि उसे मिलिट्री ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ब्लड में ड्रग्स पाया गया था, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दर्द को कम करने के लिए ये जरूरी था, वरना मैं मर जाता। जेम्स के सस्पेंड होने से ईवा बहुत परेशान है, घर का लोन, खर्च वगैरह वगैरह। यहाँ जेम्स ईवा को कहता है कि वो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करेगा जो कॉन्ट्रैक्टर का काम दिलाते हैं। अगले दिन जब ईवा काम से घर लौटकर वापस आती है तो वो बताती है कि उसका दोस्त मैशन मारा गया है। मैशन जेम्स के साथ काम करता था। अगले दिन वो उसकी कब्र पर जाता है जहाँ उसे माइक मिलता है। वो तीनों एक साथ काम करते थे। माइक ने भी मिलिट्री में काम किया था, पर वो अब कॉन्ट्रैक्टर पर काम करता है दूसरे लोगों के साथ। जेम्स इधर माइक को अपने परिवार की परेशानी बताता है। माइक कहता है कि वो भी प्राइवेट एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है। 5-6 दिन काम करके उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और ये काम बिल्कुल मिलिट्री जैसा ही है। जेम्स राजी हो जाता है उसके साथ काम करने के लिए। अगले दिन माइक जेम्स को रस्टी के पास लेकर जाता है। रस्टी अमीर लोगों के लिए काम करता है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। उसे जेम्स जैसे ही काबिल कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। रस्टी जेम्स से कहता है कि तुम्हारे फादर भी मेरे लिए काम करते थे, जो काफी स्ट्रिक्ट थे। जेम्स को याद आता है कि उसके पिता ने बचपन में उसके हाथ में मिलिट्री का टैटू बनवाया था। रस्टी उसे 50,000 का चेक एडवांस में देकर बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद देने की बात कहता है। घर आकर जब जेम्स एवा को यह बात बताता है कि उसे कॉन्ट्रैक्टर की जॉब मिली है तो वो चिंतित हो जाती है, पर जब उसे वो चेक दिखाता है कि उन्होंने एडवांस में उन्हें 50,000 का चेक दिया है तो एवा थोड़ी राहत महसूस करती है कि चलो घर का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा। जेम्स अपने बेटे को गुड बाय करके 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा कहता है और चला जाता है। जेम्स काम पर निकल जाता है और पुराना सामान रखकर नया सामान जेम्स को दिया जाता है। फिर वो फ्लाइट से रोम आता है। वो कैंडी नाम की लेडी से मिलता है जो एक साइंटिस्ट के बारे में उसे बताती है जिसका नाम अजहर है, जो एक वायरस बना रहा है। वो अजहर की फाइल जेम्स को देकर उस पर नजर रखने को कहती है। नेक्स्ट डे जेम्स अपने सामान को लेकर अजहर को ऑब्जर्व करता है। वो उसके कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है जहां उसके 2 बेटे और एक वाइफ रहती है। फिर वो अजहर के घर का पासवर्ड पता करता है। एक दिन जेम्स को पता चलता है कि अजहर के घर पर कुछ अमीर आदमी आए हुए हैं जो जानवरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अपने वायरस को लेकर। फिर वो जेम्स की सारी इंफॉर्मेशन अपने कोलीग्स को देता है और अजहर को मारने की प्लानिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट डे सभी अपने हथियार लेकर अजहर के लैब के पास जाते हैं। माइक, जेम्स और सैम गार्ड को बंदी बनाकर उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलते हैं। फिर वो गार्ड को बंदी बनाकर अजहर को ढूंढते हैं। अजहर अचानक एक रूम में बैठा हुआ है। वो उसे बंदी बनाकर सारी इंफॉर्मेशन देने को कहते हैं, नहीं तो वो उसे मार देंगे और उसके बीवी बच्चों को खत्म कर देंगे। यहाँ पर अजहर कहता है कि मैं दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तुम सही नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि वहां पर पुलिस आने वाली है, तो जेम्स अजहर को बेहोश करके वहां आग लगा देता है ताकि पुलिस वालों को पता चले कि वहां हादसा हुआ है। इतने में वहां पुलिस पहुंचती है। तीनों पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं। जेम्स पुलिस वालों को शूट करता है पर सैम को गोली लग जाती है और कैंडी जख्मी हो जाती है। इन सब के बीच वो पुलिस से आगे निकल जाते हैं। इतने में जेम्स घायल माइक को पुल के पास लाता है। इतने में सारे शहर में खबर फैल जाती है कि साइंटिस्ट अजहर को किसी ने बाहर के एजेंट्स ने चोट पहुंचाई है। ये बात मीडिया वालों में आग की तरह फैल जाती है। इधर जेम्स सारी रात जंगल में रहता है जहां उसके पैर में फिर से दर्द होने लगता है। उसे अपने पिता की याद आती है। इतने में जेम्स को एक लड़का दिखता है जो शूट कर रहा था। वो उसकी गाड़ी के पास जाकर वहां से खाना और कपड़े लेता है। होटल आकर वो अपना पासपोर्ट लेता है और रूम में आने पर उसे रस्टी का लेटर मिलता है कि वो वापस आ जाए। इधर जेम्स को बहुत दर्द हो रहा है उसके पैरों में, तो वो ड्रग्स लेता है ताकि दर्द से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। और बाहर आकर जेम्स नया फोन खरीदता है और रस्टी को कॉल करता है। रस्टी उसे कहता है कि मेरे आदमी तुम्हें BMW के पास मिलेंगे। जेम्स माइक के बारे में पूछता है पर रस्टी उसे इग्नोर कर देता है।
इतने में वहां कई बाइक वाले जेम्स को घेर लेते हैं और जेम्स उन्हें मारकर टनल में छुप जाता है। जहां जेम्स को 2 बाइक वाले मिलते हैं, वो एक को तो मार देता है और दूसरे को घायल कर देता है। जेम्स घायल आदमी को पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं अमेरिकन मिलिट्री से हूँ और रस्टी बहुत बुरा आदमी है, वो सबको मरवा देगा। इसके बाद जेम्स अजहर के घर के बाहर जाता है और अफसा से बात करता है जो अजहर की वाइफ थी। अफसा को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम अजहर की वो सारी चीजें मुझे लाकर दो जिनमें वो अपने सारे सीक्रेट्स छुपाता था। वो जेम्स को लेकर जाती है और एक जगह रोककर वो अजहर का आईपैड जेम्स को देती है जिसमें सारी खुफिया जानकारी मौजूद थी। इसके बाद जेम्स के पैर में फिर से दर्द होने लगता है तो वो एडी के पास जाता है जहां उसका इलाज चलता है। पर जब जेम्स को होश आता है तो एडी बताता है कि उसे घर जाना है। वहां पर एडी कहता है कि ये एजेंसी बहुत बुरे बुरे काम करती है। रस्टी सभी को मरवा देता है और अपनी बातों में फंसाकर सबके परिवार को भी खत्म कर देता है जब उनका काम बन जाता है। फिर जेम्स अजहर के आईपैड पर उसकी वीडियो देखता है जिसमें अजहर कहता है कि एक बहुत तगड़ा वायरस दुनिया में फैलने वाला है। वो इस वायरस की दवाई बना रहा है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। फिर इतने में वहां गोलियां चलने की आवाज आती है और एडी मारा जाता है। जेम्स बुरी तरह से वहां से भाग जाता है और अगली सुबह वो एरोप्लेन से बिना किसी को बताए अपने देश वापस आ जाता है। जब जेम्स माइक के घर के पास जाता है उसकी बीवी को बताने कि माइक मारा जा चुका है, पर वो देखता है कि माइक वहीं है। तब उसे पता चलता है कि माइक ने उसे झूठ बोला था। फिर वो नेक्स्ट डे माइक का पीछा करता है। इतने में माइक गाड़ी से निकलकर जेम्स को चेहरा दिखाने को कहता है। यहाँ पर माइक जेम्स को बताता है कि रस्टी बहुत चालाक है, वो अजहर के वायरस की दवाई पूरी दुनिया में बेचकर बिलियनियर बनना चाहता है। रस्टी हम सब का इस्तेमाल बुरी चीज के लिए कर रहा है। यहाँ पर जेम्स माइक को कहता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। उसके पिता ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था पर वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। जेम्स को पता था कि अगर वो बच गया तो रस्टी उसे मार देगा। उससे पहले वो रस्टी के घर जाता है और सबसे पहले वो पास खड़े सैनिक को मारता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो सबको मार देता है और अंत में वो रस्टी से मिलता है जो घायल पड़ा है। वो रस्टी को जान से मार देता है। इतने में माइक घायल अवस्था में था तो वो हॉस्पिटल जाने से पहले मर जाता है। उसके अंतिम शब्द होते हैं कि तुम मेरे बेटे से कहना कि उसके पिता बहुत बहादुर थे। इसके बाद जेम्स घर आता है जहां उसका बेटा खेलता है और एवा अपना काम कर रही है और जेम्स के दिल को सुकून पहुंचता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। और अंत में फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको द कॉन्ट्रैक्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।